गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। उस न्यू जर्नी का नाम है क्लास 12th की भौतिक विज्ञान। आज से हम भौतिक विज्ञान की जर्नी को प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत ही स्लो मूव में, बहुत धीमे धीमे से पूरी जर्नी को आराम से पूरा करेंगे। तो पहले हमारी यूनिट आती है फर्स्ट, इकाई आती है पहली। इस इकाई का नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको पढ़ेंगे। ये होता क्या है पहले इसको समझ लो। पहली बात आती कि ये वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो बच्चे, वैद्युतिकी जहां पर हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं। अब बात करें कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो जहां पर स्थिर आवेश होगा, यानी रुका हुआ आवेश होगा, उस रुके हुए आवेश का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं बच्चे। यह भी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब रुके हुए आवेश को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग यानी पहला अध्याय, उस पहले भाग का नाम होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद जो दूसरा भाग होगा यानी स्थिर आवेश का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। स्थिर आवेश का तीसरा जो भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, और जो इसका जो अगला होगा यानी चौथा भाग होगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत विभव। इस प्रकार से हम इकाई फर्स्ट को हम कंप्लीट करेंगे। फिर बच्चे हमारे पास आती है इकाई सेकेंड। तो इकाई जो यानी दूसरी होगी, यूनिट सेकेंड होगी। इसमें बच्चे क्या होगा, इसमें आवेश क्या है, स्थिर आवेश है। इसमें क्या होगा, चलता फिरता होगा, चलता फिरता आवेश होगा। इसमें कैसा होगा बच्चे, सही से नहीं लिखा है, किसको पहले सही से लिखते हैं। तो बच्चों, इसमें हम इकाई दूसरी भी पढ़ेंगे। इकाई दूसरी का नाम यहाँ स्थिर यानी रुका हुआ आवेश है। यहाँ पर जो आवेश पढ़ेंगे इकाई सेकेंड में बच्चे, यहाँ पर चलता फिरता आवेश होगा। यहाँ पर आवेश कैसा है, रुका हुआ आवेश है। यहाँ पर बच्चे कैसा है, चलता टहलता घूमता होगा। उस आवेश को हम पढ़ेंगे। फिजिक्स की भाषा में लिखा होता है वैद्युत धारा। क्या बच्चे उसे बोला जाता है, वैद्युत धारा बोला, यानी चलता फिरता आवेश को हम बोलते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में हम 2 भाग पढ़ेंगे। एक सरल परिपथ पढ़ेंगे। कौन सा बच्चा पढ़ेंगे, सरल परिपथ। और बच्चे इसी में हम भाग दूसरा पढ़ेंगे वैद्युत चालन। इसी प्रकार से हमारे पास इकाई तीसरी आएगी, इकाई चौथी आएगी, इकाई 5वीं आएगी। इसी प्रकार से बच्चे हम सारी चीज़ों का 1 बाय 1 से एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार बच्चे हमारे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में बच्चे, भौतिक विज्ञान में भाग 2 हैं, भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड। 2 बच्चे हमारे पास भौतिक विज्ञान में भाग है, जिसमें बच्चे भाग जो फर्स्ट है इसमें 5 इकाई हैं, और जो भाग सेकेंड है बच्चे उसमें बच्चे हमारे पास 3 इकाई हैं। कितनी इकाई हैं, 3 इकाई। टोटल भाग फर्स्ट और सेकेंड को मिलाकर 5 और 3 8 इकाई टोटल बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अपने भौतिक विज्ञान में। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग चलते हैं रुके हुए आवेश में। रुके हुए आवेश में बच्चे आज हम लोग चलते हैं, और रुके हुए आवेश में आज हम अध्ययन करते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इसके बारे में आज हम लोग फुल तरीके से, एंजॉय के तरीके से हम इसको आज हम पढ़ने का शुरुआत करेंगे आज। तो चलते हैं बच्चे, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो बच्चे हमारे पास अध्याय आपका
फर्स्ट आ चुका है, यानी पहला अध्याय आ चुका है वैद्युत आवेश और तथा क्षेत्र। तो इसमें बच्चे हम लोग पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका पहले हम आपका परिचय करा दें। भौतिक जीवन में इसका हम आपको परिचय करा दें। भौतिक जीवन, अपने भौतिक जीवन में इसका हम परिचय करा देते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का। तो कैसे बेटा हम इसका आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम कराते हैं वो देखो, ठीक है। आप कभी बच्चे जब अपने शरीर से जब इन कपड़ों को उतारते होगे, पहली चीज बता रहे हैं, ये भौतिक जीवन में होने वाली हैं चीजें। जब आप अपने शरीर से कपड़े उतारते हो, तो जब उतारते हो बच्चे, तो इसे कभी कभी चट चट की आवाज़ आती हुई होगी, और कभी इन कपड़ों से कभी कभी चिंगारी भी आती हुई होगी। ये कभी आपने फील किया होगा। ये पहला आपका भौतिक जीवन है, शायद आपने मिला भी होगा, शायद नहीं भी मिला होगा, पर हमें महसूस हुआ तो वो बेटा हम आपको बता रहे हैं। वो कार्य किसकी वजह से होता है? वैद्युत आवेश के कारण होता है। दूसरा का, जैसे आप बालों से कंघी होती है, उस कंघी से जब बालों को हम लोग करते हैं, तो बच्चे जब उस समय करते हैं तो क्या होता है कि वही कंघा जब हमारे फेस के सामने आ जाता है, तो फेस में एक अजीब अजीब फीलिंग होती है कि ये क्या हो रहा है। वो जो होता है उसका कारण होता है वैद्युत आवेश, क्योंकि वो जो हमारे फेस में बहुत छोटे छोटे रुएं होते हैं, उनको क्या करता है, वो कंघा क्या करता है कि वो उनको अपनी ओर आकर्षण करता है। तो वो क्या करते हैं, खींचते हैं, तो हमें फेस पर अजीब अजीब सा फील होता है इस वजह से। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरे कारण की अगर बात करोगे तो वो भी आपने अपने भौतिक जगत में देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उस समय बादल कड़कते हैं। उस समय जब बादल कड़कते हैं उस समय क्या होता है कि बिजली आसमान से नीचे की ओर दिखाई देती है। तो जो लाइट जलती है, तो वो लाइट किस कारण जलती है? वो वैद्युत आवेश के कारण जलती है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी वैद्युत आवेश के कारण होती हैं। तो पहले हम वैद्युत आवेश को समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे भौतिक जगत में जो सारी चीज़ें होती हैं वो कैसे क्या होती हैं, उनको सबको हम धीरे धीरे से 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश एक प्रकार का जादू होता है। क्या होता है? जादू होता है। आप कहोगे सर जी ये क्या मजाक कर रहे हो आप, वैद्युत आवेश जादू कैसे हो जाता है? तो मैं कहता हूँ समझो, इसे फील करोगे भी, जादू होता है, फील किया जाता है, इसको भी फील करोगे। देखो कैसे हम कहते हैं बच्चे, इस मार्कर को या अपने इस पेन को छोटे छोटे अपने हाथों में आप कुछ कागज़ रख लो। रखने के बाद इस पेन से उन कागज़ों को आप उठाने की कोशिश करो तो वो कुछ नहीं होगा। अब आप इसको बालों के साथ इसका घर्षण करा दो, यानी रगड़ दो इसके साथ, और फिर इसके बाद इन छोटे छोटे कागज़ों को अपने उठाने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक ये इस मार्कर में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आकर। तो ये क्यों हुआ? ये जादू तो हुआ कि भाई साहब ये तो हम बचपन में गेम करते थे कि ऐसे ऐसे करते तो देखो, कहते देखो ये भाई साहब ऑटोमेटिक अभी आ जाएगा और इसमें चिपक जाता होगा आके। ये क्या होता था? ये एक जादू होता था। उस जादू को, यानी ये गुड़ आ जाता है ना, अभी तो उठा नहीं रहा है, अब जब ये इसको रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद इसमें एक गुण आ जाता है या एक जादू आ जाता है। इस जादू को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चे वैद्युत आवेश की परिभाषा तो आप समझ गए होंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करा देते हैं, तो घर्षण कराने के बाद क्या होता है, होता यह है, नतीजा उसका यह होता है कि ये अपनी चीज़ों को क्या करने लगता है? आकर्षण करने लगता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है ये प्रतिकर्षण भी करने लगता है। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाना, रिपेल करना, दूर भगाना, ये करने लगता है। समझ में बात आई कि नहीं? तो आवेश को क्या कहेंगे? जब कभी किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है
तो उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, या उस जादू को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख लोगे, जब किसी वस्तु में तो हमारे पास वैद्युत आवेश परिभाषा आती है, यानी डिफिनेशन आती है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जब किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण होता है या आ जाता है, तो उस गुण को या जादू को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समझ गए भैया? तो वैद्युत आवेश की तो परिभाषा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अब इसके आगे बच्चे हम लोग चलते हैं। इसके बाद बच्चे वैद्युत आवेश को तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। फिर गिलबर्ट आए। विलियम गिलबर्ट इनका पूरा नाम है वैसे। विलियम गिलबर्ट आए। कौन है? विलियम गिलबर्ट। नहीं समझ में आ रहा है? ये विलियम गिलबर्ट आ रहे, ये एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने कुछ बताया, कहते हैं हमने भाई साहब प्रयोग किया है। उस प्रयोग के आधार पर जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने बोला भाई ऐसे मुंह उठाया बोल दिया, कहते मैंने प्रयोग किया है भाई साहब। हमने बोला अच्छा बताओ तुमने कौन सा प्रयोग किया? कहते हैं अच्छा जानना चाहते? हमने बोला हाँ। कहते भाई साहब वो प्रयोग ऐसा कुछ है कि देखो, वो प्रयोग समझाने लगे हमें। कहते हैं भाई साहब एक ये कोई छत है, इस छत में हमने धागे बांधे दो। हम लोग ठीक बांध दिया। बांधने के बाद वो कहते हैं इस धागे में से एक ये छड़ी है। हमने बोला ठीक। कहते ये भी एक छड़ी है। हमने बोला ठीक। कहते हैं छड़, वो कहते ये एक कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है। हमने बोला ठीक है। कहते उनको लटका दो। हमने बोला लटका दिया। कहते इसमें कुछ देखने को मिला? हमने बोला कुछ नहीं, लटकी है भैया। कहते ठीक देख लिया। कहते ये पहला प्रयोग है। फिर कहते हैं हमने एक दूसरा प्रयोग किया। हमने बोला बस लटका दिया एक काम हो गया? कहते हैं हाँ बस एक ये प्रयोग हो गया, पहला प्रयोग। इसके बाद वो कहते हैं हमने दूसरा प्रयोग किया। हमने बोला कैसा? कहते रस्सी बांधी, यानी धागा बांधा। धागे बांधने के बाद हमने अब की बार कांच की छड़ी फिर लटका दी और फिर एक ये हमने कांच की छड़ लटका दी। यहाँ पर दो हमने कांच की छड़ लटका दी। तो हमने बोला भाई साहब कांच की छड़ी अजीब तो नहीं लटकी है? कहते लटकी हैं, सही लटकी हैं। हमने बोला ये कांच की बिल्कुल सीधी सीधी लटकी है, ये एक इधर भाग रही एक इधर भाग रही, इसका मतलब क्या? कहते हैं दूसरा प्रयोग है। हमने बोला ये कैसा? वो कहते भाई साहब ये जो कांच की छड़ है इसको हमने रेशम से रगड़ के लटकाया है। ये दोनों, इस वाली छड़ को भी हमने रेशम से लटकाया है और इस वाली कांच की छड़ को भी हमने रेशम की छड़ से लटकाया है। तो एक इसमें में नया जादू देखने को मिला कि ये वाली छड़ इसको इधर धक्का दे रही है और ये वाली छड़ इसको इधर धक्का दे रही है, इसलिए दूर दूर ये भाग रही हैं। हमने बोला अच्छा। तो दूर दूर भागने का नाम उन्होंने बोला कि ये प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पर प्रतिकर्षण। हमने बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात हमने तुम्हें बताई, तो हमें पता ही नहीं थी। कहते हाँ। कहते ये हमारा एक प्रयोग है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि हमने तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने बोला बताओ वो कौन सा? वो कहते हैं कि तीसरा प्रयोग हमने किया जो वो ये है कि एक छत है, इस छत में हमने दो डोरी बांधी डोरी। कहते हैं दो हमने इसमें छड़ी लटकाई। उन्होंने लटका दो। अब की बार कह रहे हैं जो ये छड़े हैं वो अब की बार कांच की थी, अब की बार दोनों कांच की नहीं है, एबोनाइट की हैं। जिस प्रकार एक कांच होता है उसी प्रकार एक एबोनाइट पदार्थ होता है, उसकी ये छड़े हैं। उन्होंने बोला ठीक। कहते उनको लटका दिया।
हमने बोला बिल्कुल सीधी लटकी। कहते हैं हाँ बिल्कुल सीधी लटकी है। बोला अच्छा। फिर कहते हैं कि हमने तीसरा प्रयोग होगा, एक चौथा प्रयोग किया। हमने बोला कैसा? कहते देखो। हमने बोला ठीक। तो 2 छड़े फिर लटकाई हमने, पर एक ये फिर ऐसे भग रही है और ये वाली छड़ इधर भग रही है। हमने बोला फिर तुम किच, फिर एक इधर भग रही है, एक इधर भग रही है एबोनाइट की छड़। तो हमने बोला भाई साहब ये क्यों ऐसे भग रही है? कहते ये वाली छड़ इसको धक्का इधर दे रहा है, ये वाली जो छड़ है वो इसको धक्का इधर दे रहा है, इसलिए दोनों भग रही हैं। हमने बोला अच्छा, यानी प्रतिकर्षण इसमें भी हो रहा है। तो हमने बोला क्या तुमने फिर रेशम से रगड़ा? कहते नहीं, अब की बार हमने बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। कहते अच्छा, यानी एबोनाइट को हमने बिल्ली से रगड़ा दिया। कहते यार बड़ा अजीब सही है कि मैं कड़ा इसमें प्रतिकर्षण देखने को मिला। कहते एक हमारे दिमाग में खुरापात आया। हमने बोला कौन सा? वो कहते खुराफात और आया मेरे दिमाग में। कहते हमने क्या किया, 5वां प्रयोग एक और आया। हमने बोला अच्छा वो कैसे? वो कहते हैं कि भाई साहब एक हमने छड़ लटकाई, और लटकाई जब जैसे ही तो वो एक दूसरे को ये छड़ अपनी ओर खींचने लगी और ये छड़ अपनी ओर खींचने लगी, ये वाली छड़ अपनी ओर खींचने लगी, ये आपस में खींचने लगी, यानी ये आकर्षण हो गया। तो हमने बोला भाई साहब ऐसा तुमने जादू क्या कर दिया? ऐसा आपने क्या जादू कर दिया कि भाई साहब अभी लग वो दूर दूर भग रही थी, अब एक बार में एक पास में हो गई। तो कहते हैं भाई साहब ये वाली हमने एक छड़ है, ये इधर यानी कांच की छड़ है, वो रेशम से रगड़ी गई है, और जो दूसरी है वो एबोनाइट छड़ है, वो बिल्ली से रगड़ी गई है। तुमने बोला अच्छा। कहते हैं इस आधार पर हमने बताया कि जो आवेश होता है वैद्युत आवेश, वो 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, इसके बाद दूसरा जो है उसे बोलते हैं आकर्षण। ये हमारे 2 आवेश हैं। अच्छा, विलियम गिलबर्ट जैसे ये बताया कि भाई साहब ये होता है, तो वो कहते हैं प्रतिकर्षण की परिभाषा भी है। हमने बोला क्या परिभाषा? कहते सेम प्रकार का अगर आवेश है, सेम प्रकार का आवेश, क्योंकि रेशम से रगड़ा क्या, देखो इसमें अभी कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, मतलब जैसे लटकी वैसे। अब सेम प्रकार का आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रेशम से रगड़ा गया तो वही आवेश इसमें आया, अब इसको भी रेशम से रगड़ा गया तो वही आवेश इसमें आया, सेम प्रकार का आवेश हो गया। जब सेम प्रकार का आवेश होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण की यहाँ से परिभाषा बोल सकते हो कि जब सेम प्रकार का आवेश होता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर देखो एबोनाइट की छड़ है, ये एबोनाइट ये वाली छड़ है, वो बिल्ली से रगड़ी गई तो वही आवेश इसमें आया, और ये वाली छड़ भी बिल्ली से रगड़ी गई तो जो इसमें आवेश आया वही आवेश इसमें आया। तो बच्चे यहाँ से क्या कह सकते हैं हमें कि जो इसमें आवेश वही आवेश इसमें, यानी बिल्ली की खाल से ये भी रगड़ी गई है, बिल्ली की खाल से ये भी रगड़ी गई है, तो यानी ये आवेश और ये आवेश एक आवेश है, बिल्कुल एक जैसा आवेश हमेशा क्या करता है? प्रतिकर्षण। तो बात समझ में आ गई। पर भाई साहब एक रेशम वाला आवेश, एक बिल्ली वाला आवेश, ये आवेश अलग है, ये आवेश अलग है, इसलिए अलग अलग आवेश जब आते हैं इसमें जो आवेश होगा
वो रेशम का आवेश है, जो इसमें आवेश है वो बिल्ली की खाल का आवेश है। तो दोनों का जो आवेश है ये अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण ये क्या हो रहे हैं, आकर्षण हो रहे हैं। तो आकर्षण की परिभाषा वहाँ से निकल आई कि अगर अलग अलग दोनों आवेश हैं तो वो क्या होंगे, उसमें आकर्षण होगा, और जो एक जैसा आवेश होगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ से प्रतिकर्षण और आकर्षण की परिभाषा भी आप बता सकते हो। चलो ठीक है, ये विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण, दूसरा होता है आकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है, जब सेम प्रकार का आवेश होता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। जब उल्टा यानी विपरीत यानी अपोजिट प्रकार का आवेश होता है वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण होता है। कहते हैं ठीक। चलो, विलियम गिलबर्ट ये बात बता के थोड़ी देर चुप रहते हैं। एक वैज्ञानिक नए और आ जाते हैं। वो नए वैज्ञानिक आ जाते हैं, उनका वो अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इधर छोड़ो। तो बच्चे क्या होता है, अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं। तो वो अपना बताते हैं, उनका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है उनका नाम। अब देखो बच्चे, दिख रहा होगा साफ साफ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया, कहते हैं भाई साहब जो तुम आवेश बता रहे हो वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं यार बड़े भैया, विलियम गिलबर्ट कहते हैं बड़े भाई साहब विचित्र, मैं तो भी कह रहा हूँ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कहते नहीं, हम जो आवेश बता रहे हैं दो प्रकार के वो अलग हैं। कहते हैं कौन कौन से। गिलबर्ट कहते हैं भैया कौन कौन से। कहते हैं धनात्मक, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। वो कहते हैं अरे वाह, कहते ये किस आधार पे तुमने बोल दिया। हमने जो आधार बोला था प्रतिकर्षण वो तुमको दिखाया है, आकर्षण जो हुआ वो हमने बताया है कि आवेश दो प्रकार का है। पर जो तुम ये धनात्मक आवेश और जो ऋणात्मक आवेश बता रहे हो ये क्या तुम बता सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। कहते बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन कहते हैं बिल्कुल जनाब, मैं भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं अच्छा करके बताओ तब मजा आएगी। तो कहते हैं अच्छा 2 मिनट रुको। कहते हैं तो भाई साहब फ्रैंकलिन अब बताने के लिए तैयार होते हैं कि चलो भाई हम तुम्हें बताते हैं। नहीं पता तो कहते हैं हम बताते हैं। तो फ्रैंकलिन देखो समझाते क्या है। पहली बात कहते हैं भाई साहब जब तुमने पहला प्रयोग किया था तुम्हें याद है। कहते हैं हाँ। कहते हमने प्रयोग ये किया था। कहते बताओ। कहते पहला प्रयोग हमने ये किया था कि ये कांच की छड़ थी, दोनों कैसी थी, कांच की छड़ थी। कहते हाँ। कहते उनको लटका दिया तो उसमें हमने कुछ नहीं हुआ था, कुछ हलचल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं भाई साहब जब हलचल नहीं हुआ तो मतलब वो कहते हैं कि उदासीन। तो तुरंत गिलबर्ट कहते हैं ये उदासीन नया कहाँ से आ गया। कहते उदासीन का मतलब होता है कि इसमें आवेश है ही नहीं। तो कहते आवेश है ही नहीं मतलब। कहते जैसे इंसान होता है जब तुम उसको थप्पड़ मार दो तो उसको आवेश आ जाता है। कहता अब तुमको हम देख लेंगे। उसी प्रकार बच्चे जब इंसान थप्पड़ मारने से पहले जो था वो उदासीन था, मतलब उसमें आवेश था ही नहीं। अब तुमने उसको आवेश दे दिया। कैसे? थप्पड़ मारकर। थप्पड़ मारकर मतलब ये क्या है, रेशम। रेशम से दोनों को तुमने क्या कर लिया, रगड़ लिया, मतलब थप्पड़ मारने के बराबर हो गया। और जब तुमने थप्पड़ मार दिया आवेश 1 किलो का आ गया। अब ये क्या हो गया कि दूर दूर होने लगे। समझ बात आई कि नहीं है? कहते हैं ये कैसे? कहते वो भी तो मैंने बात बताई। कहते भाई साहब जानो कि इसके कुछ कण और इसके कुछ कण
इसमें उदासीन तब तक रहा जब तक इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की संख्या बराबर थी, यानी प्लस के जितने चार्ज उतने माइनस के, तब तक ये उदासीन रहा। और जब तुमने इसमें इसको रगड़ा तो रगड़ते वक्त इसके कुछ माइनस वाले कण इससे निकल गए, रगड़ते वक्त इससे माइनस वाले कण निकल गए। और जब तुमने रगड़ा तो इसमें क्या हो गया, माइनस वाले तो निकल गए, 2 निकल गए, तो अब ये क्या हो गया, देखो प्लस की संख्या क्या हो गई ज़्यादा और माइनस के रह गए कम। तो यह हो गया, अब उदासीन नहीं रहा, अब हो गया ये धनात्मक। उसी प्रकार इसमें भी 3 प्लस के तो 3 ही माइनस के होंगे। अब इसमें हमारे 2 माइनस के क्या हो गए, निकल गए, रगड़ते समय इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। और जब प्लस प्लस के हो गए तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। कहते अच्छा चलो, बात तो तुमने बहुत अच्छी बता रहे हो, कुछ कहीं तक सही लग रही मेरे को। कहते ठीक है। फिर कहते हैं हमारे फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि जो आपने दूसरा प्रयोग किया था वो आप बिल्ली की खाल से किया था। कहते हाँ। कहते वो कैसे किया था? कहते वो ऐसे किया था, ये धागा है और धागा में 2 एबोनाइट की छड़ हमने बांध दी। किसकी? एबोनाइट की। जैसे ही हमने बांध दिया एबोनाइट की छड़ बांधने से पहले उनको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। बिल्ली की खाल से जब इनको रगड़ने ले गए थे तो रगड़ते समय इसके माइनस वाले, क्योंकि इसमें प्लस माइनस पहले बराबर थे, पर जब तुम इसको रगड़ रहे थे बिल्ली की खाल से, तब इससे माइनस वाले कुछ कण इसके अंदर प्रवेश हो गए थे, माइनस वाले। तो प्लस वाली की संख्या से माइनस वाली संख्या कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए ये हो गए ऋणात्मक। वही काम से इसमें हुआ। कहते हैं अच्छा। कहते धनात्मक ऐसे आता है, ऋणात्मक ऐसे आता है। उन्होंने बताया धनात्मक आवेश की परिभाषा। क्या धनात्मक आवेश की परिभाषा बताई? कि जब रगड़ते समय माइनस वाले कण निकल जाते हैं तो जो प्लस वाले जो इसमें बचते हैं, तो उसकी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन, जो माइनस वाले कण होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और जो प्लस वाले कण होते हैं उनको प्रोटॉन बोला जाता है। ये भी याद रखो। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तब वह बेटा धनात्मक आवेश हो जाता है। तो आज से आपको बताना है कि धनात्मक आवेश की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है बच्चे, तो वो जो होता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो इस पर आवेश है वो हमारा ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, समझ गए होगे। तो विलियम गिलबर्ट कहते हैं भाई साहब आप तो कहानी बहुत अच्छी पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, रोचक कहानी है, दिलचस्प भी कहानी है, आप थोड़ा और इसके बारे में बताओ। तो कहते हैं क्या बताएं? कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे, क्या आप जाने? तो कहते वो एक वैज्ञानिक आए थे, वो कहते हैं एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी, बता गए थे सपनों में। अरे सपनों में बताया, कैसे बताया, हमें क्या मतलब है, बताए हैं, बता रहे तो भाई हम भी सुन रहे हैं। कहते सपनों में आया थे, हमको बता गए थे। क्या बता गए थे? तुम्हें गणित की एक सच्चाई और बताएं, भौतिक विज्ञान की यानी विज्ञान की तुम्हें एक सच्चाई और बताते हैं। भौतिक विज्ञान की एक सच्चाई तुम्हें और बताते हैं बच्चे, समझो पहले। भौतिक विज्ञान की सच्चाई एक,
भौतिक विज्ञान की एक सच्चाई है, सच्चाई ये है कि इसे बहुत पहले लोग गलत पढ़ते थे, जब पता हो जाता तब उसको सुधार कर लेते थे, क्योंकि बहुत नियम ऐसे वैज्ञानिक हैं गलत भी नियम दिए हैं। जब उनको पता चला कि नहीं हम गलत हैं तो उन्होंने उसको सुधार कर लिया है। तो ठीक है, समय समय पर अपने वैज्ञानिक आते रहे और समय समय पर उसका विज्ञान का सुधारण होता रहे। अब भी बेटा भौतिक जगत में खोज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो जो गलत चीज़ें होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है समय समय के अनुसार। तो उसी प्रकार बच्चे सारी चीज़ें हम तुम्हें बता रहे। तो देखो कैसे क्या होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो विलियम गिलबर्ट से कहते हैं कि हम तुम्हें आवेश की खोज बताते हैं। आवेश का वैद्युत आवेश का जन्म इलेक्ट्रॉन से हुआ है। कहते क्या बात बता रहे भाई? वो कहते हैं हाँ, वैद्युत आवेश जो है उसका जन्म इलेक्ट्रॉन से हुआ है। कहते हैं अरे वाह, ये तुम क्या बता रहे हो? इसी को हम अपने भौतिक विज्ञान में एक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी आवेश क्या उसको बोलते हैं। देखो वो कहते हैं कि सुनो, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसको पढ़ो जाकर, वहाँ से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ तुम पढ़ो जाकर ये सारी चीज़ें तुम्हें पता हो जाएगी कि वैद्युत आवेश का जन्म इलेक्ट्रॉन से हुआ है। यही बात को हम ये लिखा है, वैद्युत उत्पत्ति यानी आवेश उत्पत्ति यानी आवेश का जन्म इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी सिद्धांत से हुआ है। जो बात ये लिखी है वही बात बच्चे ये लिखी है ऊपर। तो ये तुम्हें किताबों में मिलेगी, ये हमारे द्वारा है। तो कहते हैं अच्छा, कहते यार और अच्छी बात तुम बताइए, एक और नई बात बता दी है। कहते और बताओ आगे। कहते और सुनोगे? कहते हाँ। तो कहते सुनो, फिर सुनने के लिए आए हो तो सुनो, फिर सुनाते हैं। तो आवेश का जन्म, सुनो भाई क्या बताने जा रहे हैं। आवेश का जन्म किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक, देखते भैया हैं, कहानी सुनाई जा रही है, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। चलो सुनते हैं। पहुँचे हम उनके लैब में। तो पहुँचे तो वो कहते प्रत्येक दुनिया की प्रत्येक वस्तु, कुछ भी बोल लो, क्या कहते? दुनिया की प्रत्येक वस्तु। तो बच्चे प्रत्येक वस्तु कहो या पदार्थ कहो, बात एक ही है। ठीक है, उन्होंने बताया है। तो क्या बताया? कहते हैं भौतिक जगत में कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे वस्तु हो चाहे पदार्थ हो, वो क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर नहीं आया तो यहाँ हटा दो, वहाँ से यहाँ लिख लो। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको परमाणु कहते हैं। कहते हैं अच्छा हनुला, ये परमाणु क्या है? हनुला परमाणु को जानना चाहते हो? तो कहते परमाणु कितना बड़ा होती है। हमसे पूछते हैं कि परमाणु कितना बड़ा होती, तो हमने बोला कितना बड़ा का होती? समझ लो भैया, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कहते हैं अच्छा ये यार परमाणु का ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है भाई साहब कि हम क्या बताएं, बहुत छोटा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये तुम समझो। कहने लगा अच्छा इतना छोटा होता है। हमने बोला हाँ। तो इसमें हमने इनको और कुछ जानकारी
कहते और इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। हमने बोला ठीक है, और सुनो भाई। हमने बोला एक परमाणु थोड़ा हम एक अगर छोटा बनाएंगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो हम मान लेते कितना बड़ा ये परमाणु है। तो परमाणु में भाई चीज़ें तो होंगी, क्या होंगी? एक इंसान होता है, मान लो इंसान को तुम परमाणु मान लो, इंसान को तुम परमाणु मान लो, तो इंसान में क्या है? इंसान में क्या है? गुस्सा। गुस्सा मतलब आवेश। क्या है? आवेश है। और उसका वजन है, यानी द्रव्यमान है। ठीक है बच्चे, आवेश है और द्रव्यमान, ये दोनों चीज़ें, जो प्लस का आवेश होता है वो इसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में संग्रहित किया हो गया होता है। कौन कौन? द्रव्यमान और आवेश, दोनों चीज़ें इसके सेंटर में संग्रहित होती हैं। उन्होंने बोला ठीक, ये तो तुमने बता दिया, पर इसे हम क्या कहते हैं? वो कहता है ये जो सेंटर होता है जिसमें धनात्मक आवेश और द्रव्यमान दोनों चीज़ें यहीं पर केंद्रित होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं नाभिक। कहते वाह, बड़ी मज़ा आ रही फिजिक्स पढ़ने में भाई हमें। कहते नाभिक होती है। हमने बोला हाँ, इसे नाभिक बोला जाता है। ठीक, तो नाभिक में रहता कौन कौन है? तो नाभिक में एक न्यूट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन को ही प्रोटॉन को पी से बोला जाता है, पहली बात सुन लो। और प्रोटॉन में जो धन आवेश होता है, धन आवेश को ही प्रोटॉन बोला जाता है, और प्रोटॉन को हम पी से करते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्या बच्चे बोला हमने? धनात्मक आवेश जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और जो होता है ऋणात्मक आवेश उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? बोलो भैया। तो आपको धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आपको समझ में आ गया। तो हमने बोला ये धनात्मक आवेश तो ठीक है, प्रोटॉन यहाँ रहता है। और न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? वो कहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। इसमें न धन का आवेश होता है न ऋण का आवेश होता है। कहते हैं ठीक। तो भाई साहब ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन का आवेश होता है, इसके पास कुछ होता नहीं, तो इसलिए नाभिक में धनात्मक आवेश बोला जाता है। हमने बोला ठीक है। और आगे बढ़े तो हमने बोला कि भाई साहब ये बताओ, जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में रहता है। हमने बोला ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होता है। तो हमने बोला ऐसा क्यों? हमने बोला तुम याद करो भी, जब बिल्ली की खाल से तुमने रगड़ा था कांच को, सॉरी रेशम से कांच को रगड़ा था, तब इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कुछ यानी माइनस वाले कण इसमें आए थे, कांच से इसमें आए थे। और जब तुमने एबोनाइट की छड़ रगड़ी थी बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से जब तुमने रगड़ा था एबोनाइट की छड़ को, तब इसमें क्या हुए थे कि बिल्ली के कण माइनस वाले इसमें आए थे। पर ये बताओ, माइनस वाले आए थे और माइनस वाले गए थे, पर ये बताओ प्लस वाला क्यों नहीं आया? प्लस वाला बच्चा इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो नाभिक में होता है, नाभिक के अंदर। अब अच्छा ये बताओ, कोई राजा है, अब राजा है तो राजा अंदर पड़ा है, तो उसके जो सैनिक होंगे वही तो लड़ाई करेंगे, तो जो बाहर होंगे वही लड़ते रहेंगे। जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे तब राजा आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं? बात समझ में आई? क्योंकि ऊपरी कक्षाओं में, यानी परमाणु जो होता है, परमाणु की ऊपरी कक्षाओं में, यानी वो सब जो बाहरी कक्षाएं होती हैं, उन बाहरी कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यानी पहरा देते रहते हैं। इसीलिए उन्हीं का आदान होता है, उन्हीं का आदान होता है, प्रदान उन्हीं का होता है बच्चे। तो कहने का मतलब, जब देखो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये ऋणावेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो
तो यही क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो बात समझ गए। तो आज तुम्हें आवेश का जन्म समझ में आया कि आवेश का जन्म कैसे हुआ, कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें माइनस की कमी यानी प्लस प्लस, देखो माइनस प्लस बराबर होते हैं किसी भी चीज़ में। इसमें अगर देखोगे तो इसमें प्लस माइनस के कण बराबर हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अब इसको रगड़ दिया जाएगा, तो रगड़ देने से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले गए तो ये क्या होगा, माइनस की कमी हो गई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक आवेश कहलाएगा। और अगर रगड़ने से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें कैसा, धन यानी ऋण आवेश आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आवेश धन का और आवेश ऋण का, जो आवेश होता है वो कैसा, धन का आवेश और ऋण का आवेश का जन्म कैसे हुआ, वो पता चला कि धन आवेश का जन्म कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन इससे चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ऋण आवेश का जन्म हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से बच्चे हमने आपको ये सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझाई है। अब हम लोग न्यू क्लास जो कल हमारी होगी, क्योंकि बेटा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहीं पर आज की क्लास हम वो करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये हमारा फिजिक्स का पहला वीडियो है। तो आप लोग बच्चे बस आप लोगों से इतना करें, जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों तो उनको कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाना, जिससे हमें लगेगा कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो उन पर हम बेटा और वर्क करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक बेटा इसको शेयर करो, जिससे हमारा क्या होगा, मनोबल और बढ़ेगा। तो मनोबल जब बढ़ेगा बच्चे, तो सारी चीज़ें हम और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।